सबसे सुंदर धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। हो सकता है मेरी आज की बात बच्चे अभी ना समझे, कुछ वर्ष बाद समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ। जिंदगी का हर पड़ाव बहुत अच्छे से बीतना चाहिए। अच्छा बुढ़ापा मगर बहुत ही बिरले लोगों को मिलता है। जिस तरह का आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से संबंधित वातावरण चल रहा है, उसमें हम सभी लोगों को बुढ़ापे से डर सा लगने लगा है। आज मैं बात इसीलिए करना चाहता हूं, हम सब के भविष्य को सुधारने वाली उम्र की, हम सभी के भविष्य के अंतिम पड़ाव की, यानी बुढ़ापे की। हमारा बुढ़ापा सुधरे। कौन से ग्रह सुखी बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार होते हैं, कैसे सुखी बुढ़ापा बना रहे, इन सब की आज बात करते हैं। तो कुछ ग्रह जो होते हैं वो काफी नुकसान दे सकते हैं। यदि वो ग्रह अच्छे नहीं हैं तो बुढ़ापे में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। मैं आपको आपके हाथ पर बताऊंगा कि आपके बुढ़ापे में परेशानी होगी या नहीं होगी। आप इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं, और यदि हो तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता चला जाऊंगा। आप उपाय के रूप में कर लें, ईश्वर की कृपा रहेगी और बुढ़ापा आसानी से गुजर जाएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं उपाय, कैसे चीजें ठीक होंगी, ये जरूर जान लीजिएगा। क्योंकि आप एकदम सोचें कुछ उपाय करें और अब प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन यदि कहीं कोई संकेत आपको आपके हाथ पर ऐसा मिला है और आप अभी से उपाय करेंगे तो चीज़ें फिर भी ठीक हो जाती हैं। अब ये उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। जो लोग आज युवा हैं, यदि वह अपना चंद्रमा रखेंगे तो बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी आपके, और मन भी मजबूत रहेगा। बुढ़ापे में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आपके सेल्स को होता है, आपके ब्रेन को होता है, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है चंद्रमा अच्छा रखिएगा, जिससे बुढ़ापे में भी आप मानसिक रूप से एकदम चुस्त और दुरुस्त बने रहें। मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने से रिश्ते भी अच्छे बने रहते हैं बुढ़ापे में। यदि आपका शुक्र ठीक रहेगा तो बुढ़ापे में शारीरिक कमजोरी का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं करेंगे और डायबिटीज़ से आप बचे रहेंगे। यदि युवावस्था में आपका शनि अच्छा रहेगा तो ताउम्र चलते फिरते रहेंगे, और यदि युवावस्था में आपका बृहस्पति ठीक रहेगा तो लिवर और त्वचा संबंधी रोग आपको आगे नहीं होंगे। आप बुढ़ापे में भी अपनी मनपसंद चीज़ों को खा सकेंगे, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अकेलापन, उसकी दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। देखिए, आप बाकी जो भी करें, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपसे बार बार ये दरखास्त करता हूँ, और कई बार तो मैं ज्योतिष की बात किए बिना केवल भोजन की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है भोजन से ग्रह भी मजबूत होते हैं, भविष्य भी बेहतर होता है और वर्तमान भी अच्छा हो जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें आप ज़रूर लिया कीजिए। हरड़ ज़रूर ले लिया कीजिए। हरड़ खाने से पेट बहुत अच्छा होता है। हरड़ पे मैंने एक दिन पूरा एपिसोड किया था, आपको याद होगा। जो लोग हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं और अधिकतर हरी सब्जी खाते हैं, उन लोगों को बुढ़ापे में बहुत सारे रोग होने से बच जाते हैं। जो लोग फलों का सेवन करते हैं, खासतौर से सिट्रस फ्रूट्स का, विटामिन सी जिन फ्रूट्स में हो, जैसे मौसम्बी हो गई या संतरा हो गया, इस प्रकार के जो फल होते हैं, जो लोग उसका सेवन नियमित रूप से करते हैं, उनको बुढ़ापे में दिमाग के रोग आसानी से नहीं होते। और फलों में भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जूस से ज़्यादा फल पर फोकस किया करें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है मार्केट में उनमें जूस नहीं होता है, हमें लगता है, और उसमें आप गौर से देखेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ भी होगा ये। तो आप अगर मजबूर हैं, फल नहीं खा पा रहे किसी कारण से, इसलिए आपको जूस पीना पड़ रहा है, तो फ्रेश जूस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या वहाँ से जूस लीजिए जिसमें स्पष्ट लिखा हो कि ये जूस है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार कही, यानी वर्षों से आपसे कह रहा हूँ, जिन लोगों के इष्ट मने हुए होते हैं उनसे, यानी इष्ट जब रूठता नहीं है तो व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य अच्छा हो ही जाता है। इसलिए यदि आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी बहुत खुश रहना चाहते हैं तो रोजाना इष्ट का जप जरूर कर लिया कीजिए। यदि आपको कोई मानसिक परेशानी, रक्त संबंधी परेशानी लगती है तो रुद्राक्ष की माला अवश्य पहनिएगा, और आंवला जरूर खाइए, इससे आप यंग बने रहेंगे। जाड़ों में च्यवनप्राश का सेवन जरूर करिए कीजिए, इससे आपका शरीर एकदम चुस्त दुरुस्त बना रहेगा। आपकी आयु, आपके सेल्स पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम यंग होते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। नहीं रहिए,
सामाजिकता को निभाइए, यंग एज में निभाइए। जो लोग कोई सेवा लेकर सेवा अवश्य करते हैं, तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा अच्छा होता है। सीधी सी बात है, एक तो बृहस्पति अच्छा हुआ, दूसरा जब आप हृदय से सेवा करते हैं तो अहम का नाश होता है। जिसके अंदर अहम कम होता है उसको ब्लड संबंधी प्रॉब्लम्स वैसे भी नहीं होती हैं। जी हाँ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उसको नहीं होते हैं। बुढ़ापा अच्छा होता है, रिश्ते आपके बहुत अच्छे होते हैं। किसी विशेष ज्ञान का अर्जन जरूर कीजिए। हो सकता है वो आपकी नौकरी या व्यापार से सीधा संबद्ध ना हो, लेकिन आप किसी ज्ञान का अर्जन अवश्य करें। अगली बात, गाय, कुत्ते और परिंदों की सेवा अवश्य करा कीजिए। इससे बुढ़ापे में अच्छी जिंदगी मिलती है। गुंजा का प्रयोग करें, यानी गुंजा, घुघची, रत्ती, ये भी लाल वाली, इसके प्रयोग से नींद अच्छी आती है। और आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जो लोग जवानी में अच्छी नींद नहीं लेते हैं उनको बुढ़ापे में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि नींद की कमी अनेक रोग उत्पन्न करती है। तुलसी, नीम और पीपल, इन तीनों पेड़ों के सानिध्य में रहिए। बैठिए थोड़ी देर वहाँ, इन्हें लगाइए कभी कभी, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए कि इनके नियमित सानिध्य में रहें। उससे शरीर अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, बुढ़ापा अच्छा करता है। सूर्य आराधना जो लोग करते हैं वो बुढ़ापे में भी रोगी आसानी से नहीं होते हैं, और मानसिकता से तो बिल्कुल चैतन्य रहते हैं। 10 मिनट का ध्यान आपका बुढ़ापा सुधार देगा, इसलिए ध्यान जरूर किया कीजिए। शनि और राहु का दान अवश्य किया कीजिए, अच्छा लगेगा आपको भी, बुढ़ापा बेहतर होगा। दवाइयों पर निर्भरता आपने बहुत कम करनी है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ों पर ही ज़्यादा भरोसा किए। और वो भोजन असल में बहुत बड़ी दवा भी है। हम लोग भोजन केवल स्वाद या पेट भरने के लिए खाते हैं, ऐसा नहीं है। भोजन एक बहुत बड़ी दवा है। भोजन में पड़ने वाली सारी सामग्री वस्तुतः कोई ना कोई दवा है। ये आप कीजिएगा, जरूर आपको लाभ होगा। ये जो मैंने उपाय बताए हैं, हो सकता है ये आपको अजीब से लगे और आपको ये लगे अरे 20 साल, 30 साल, 10 साल, 25 साल ऐसे पड़े हुए हैं। देखो, जब वो समय आ खड़ा होता है ना सर पर, तब बचना बहुत मुश्किल होता है। तब तो फिर वो बुरा समय जो देना होता है वो दे ही देते हैं। अभी ऐसा वक्त है कि अभी से थोड़ा थोड़ा आप करेंगे तो आगे जाकर कोई विशेष परेशानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं गुरु मंत्र में आपसे कहना चाहूँगा, ख़ासतौर से बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। उस बात को यदि आपने फॉलो किया तो ये तय है, वो दिन याद करेंगे जिस दिन से इस बात को फॉलो करना शुरू किया था। छठ का 3रा दिन है, बहुत सारी बधाइयाँ। प्रभु आपके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा और छठी मैया की कृपा बना के रखें। आप खूब सुखी रहें, खूब फले फूले, खूब विकास हो आपका, और सबसे बड़ी बात आपके पास मानसिक शांति। ओम राम राम, नमस्कार।